दिल्ली में सिर्फ एक दिन बाद यानी कि 1 जनवरी से ऑड और इवन फॉर्मूला लागू हो जाएगा। ये लागू किया जाना है और इससे पहले सबकी निगाहें अब दिल्ली पुलिस पर टिक गई हैं क्योंकि इसका पालन करवाना दिल्ली पुलिस के हाथ में है। केजरीवाल सरकार के साथ बिगड़े रिश्तों की फहरिस्त देखते हुए दिल्ली पुलिस की भूमिका यहां पर काफी अहम हो जाती है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर BS बस्सी ने कहा है कि वो चुटकियों में इसे शुरू कर देंगे। BS बस्सी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की है हमारे संवाददाता चिराग गोठी ने। दिल्ली सरकार की इवन ऑड पॉलिसी लागू होने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं, यानी कहा जाता है काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है। और जिस तरह से कई सारे रिएक्शंस आ रहे हैं, अभी से रिएक्शंस आ रहे हैं, कुछ लोग इसको सही बोल रहे हैं, कुछ गलत बोल रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भीमसेन बस्सी जी मौजूद हैं। मीटिंग भी की थी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से कल इन्होंने। सर, मीटिंग भी आपने की, तैयार है दिल्ली पुलिस या अभी कोई आपको लगता है कि ये फ्लॉप शो है या सिर्फ ये हवाई बात है? चिराग, मुझे तो हैरानी ये हो रही है कि आप अभी भी इसी मुद्दे पे चल रहे हैं। इस पे तो काफ़ी बातचीत हो चुकी है और एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर कि इसको इम्प्लीमेंट करने में दिल्ली पुलिस को कोई भी परेशानी नहीं है। ना हमें इन प्रिंसिपल कोई इससे शिकायत है, क्योंकि मैं खुद विश्वास रखता हूं कि क्लीन एयर, क्लीन वाटर, क्लीन एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हर इंडिविजुअल का इनएलियनेबल फंडामेंटल राइट है। तो इसके लिए अगर हमसे कुछ हो सकता है तो हम उसमें खुशी खुशी उसको हम करना चाहेंगे। पर ये एक इशू मेरे ख्याल में इतना अब स्टेल हो गया है, इसकी आप चिंता छोड़िएगा। शायद लोगों को इसकी इसलिए ज़्यादा चिंता हो रही है क्योंकि इसका फ़ाइन जो है 2000 रुपये सरकार ने डिसाइड कर दिया है। 2000 रुपये की चिंता मैं ये कहूँगा ना करें, क्योंकि माया तो आनी जानी है, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी समस्याएं हैं लोगों के पास। क्या लोगों को मालूम है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार और आज की तारीख में दिल्ली में कोई ओवर स्पीडिंग करता है या ड्रंकन ड्राइविंग करता है या कोई कमर्शियल व्हीकल ओवरलोडिंग करता है या कोई आदमी गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता है या कोई आदमी जो है रेड लाइट को जंप करता है, तो ऐसे में कम से कम 3 महीने के लिए जो है लाइसेंस, उसके ड्राइविंग लाइसेंस को जब्त कर लिया जाता है। तो मेरे ख्याल में लोगों को 2000 रुपये वाले फ़ाइन की चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, 2000 रुपया बड़ा अमाउंट है। मैं तो ये कहूँगा, अगर आपने बातचीत करनी है, अगर आपने जो है प्रेस के अंदर में एक मुद्दे को उजागर करना है, तो मेरे ख्याल में ये जो 5 जो ऑफेंसेस हैं जिसके ऊपर में जो है 3 महीने के लिए कम से कम ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जाता है, उसके ऊपर में बातचीत करने की आवश्यकता है। सर, लेकिन जिस तरह से आपने बोला 2000 रुपये तो कोई भी दे देगा, और लगता है ये चुटकियों का खेल है दिल्ली पुलिस के लिए कि ये बिल्कुल इंप्लीमेंट हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योस हो जाएगा दिल्ली में, लाइनें लगना शुरू हो जाएंगी व्हीकल्स की? कैसे चेक करेंगे आप लोग? देखिए, आज की तारीख में हम ओवर स्पीडिंग भी चेक करते हैं, आज की तारीख में हम ड्रंकन ड्राइविंग भी चेक करते हैं, आज की तारीख में हम ये भी इंश्योर करते हैं कि लोग रेड लाइट पर रुकें, हम ये भी इंश्योर करते हैं कि कोई जो है बहुत ज़्यादा डेंजरसली गाड़ी ना चलाए। लेकिन इसके साथ साथ इवन ऑड भी देखेंगे सर आप? अरे भाई साहब, हमारे जो है मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ वायलेशंस। देखिए, जो पुलिस वाला होता है वो उसको एक हरफन मौला बनना पड़ता है। वो अगर पुलिस वाला कहे कि मैं लकीर का फ़कीर हूँ तो वो फिर काम नहीं कर पाता है। पुलिस वाले को तो जो है जितना काम ज़्यादा, उसको उतना ज़्यादा जो है उसमें मज़ा आता है, उसको उतना ही वो काम अपना आसान लगता है। तो इसलिए एक अगर हमें ऑड इवन भी देखना होगा, भाई हम काली फिल्म भी तो देखते हैं शीशे पे लगी हुई, नंबर प्लेट ठीक से बनाई हुई है, नहीं बनाई हुई, ये भी हम देखते हैं। कमर्शियल गाड़ी ने जो है उसमें अपना RUPD लगाया कि नहीं लगाया, ये भी देखते हैं। RUPD आपको शायद पता नहीं होगा, ये एक बड़ी आवश्यक चीज़ है, यानी कि रियर अंडर कैरेज प्रोटेक्शन डिवाइस। क्योंकि ट्रकों के पीछे क्या होता है, जब कोई पीछे से आके गाड़ी मारता है ट्रक के नीचे घुस जाता है। पर अगर उसमें अगर RUPD लगा हो, जो एक आपने देखा हो गोल सा लगा रहता है, अनफॉर्चुनेटली जो है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो लॉरी के मालिक और लॉरी की फ्लीट्स को रन करने वाले हैं, उनके लिए इंसान की ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है, मैं तो यही कहूँगा। इसीलिए जो है वो RUPD जो आज की तारीख में लोग लगाते भी हैं तो बड़ा फर्जी सा लगा लेते हैं, बड़ा फिल्मसी सा लगा लेते हैं,
और मेरे ख्याल में अभी दिल्ली को छोड़ के बाकी कहीं पे इसको बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी भी नहीं है। पर इसमें जो है डिज़ाइन इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज की तारीख में जो इवन जो सजेस्टेड डिज़ाइन है वो 1 टन स्टैटिक फोर्स को रोकता है। यानी कि अगर कोई और जब मैं आपको बताना चाहूँगा 1 टन स्टैटिक फोर्स तो ये है कि आप समझिए अगर स्कूटर वाला जाके उसमें टक्कर मारेगा 10-15 की स्पीड पे, तो वो यानी कि वो उसको वो तोड़ता हुआ आगे निकल जाएगा। क्योंकि अगर मारुति कार भी 40 की स्पीड पे चल रही हो तो वो जब जाके RUPD से टकराएगी तो उसकी स्टैटिक फोर्स आपकी जानकारी के लिए तकरीबन 25 टन होती है। तो ये हमें सोचना है अन्य बातों का। ये तो एक मुद्दा है, अच्छा है सोचा गया पर्यावरण के बारे में, पर पर्यावरण के अलावा बिल्कुल हमारे लिए बाएं हाथ की चुटकी का खेल है। हमें बिल्कुल भी इसकी चिंता नहीं है, हमें इसके लिए कोई अपनी नींद हराम नहीं करनी। अगर मुझे अपनी नींद हराम करनी है तो मैं उसको जो है सोचूंगा कि किस प्रकार से मैं RUPD को इम्प्रूव कर सकता हूँ, किस प्रकार से मैं दिल्ली के लोगों को जो है ओवर स्पीडिंग से रोक सकता हूँ, किस प्रकार से मैं दिल्ली के लोगों को जो है ड्रंकन ड्राइविंग से रोक पाऊँ। आपने सारी बातें सही कही और दिल्ली पुलिस काम भी कर रही है, मैं इसको दो राय नहीं है। लेकिन सर उसके बावजूद ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। आज भी ड्रंकन ड्राइविंग बहुत ज़्यादा है, कई इलाकों में बहुत ज़्यादा है। आज भी कई सारे जो काले शीशे वाले लोग खूब घूमते हैं, चलान आप लोग करते हैं। लेकिन अगर ये पॉलिसी अभी तो 15 दिन के लिए, अगर ये आगे एक्सटेंड हो जाती तो ये तो बहुत दिक्कत आपको नहीं लगता होगी, या ये भी अभी भी हो जाएगी? नहीं, देखिए यू हैव टू टेक, दिक्कतों को अपनी स्ट्राइड में लेना होता है। चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियाँ हो ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। तो ये जो मुश्किलातें हैं इनको आपको अपनी स्ट्राइड में लेना होता है। कुछ लोग जो है चोरी भी करते हैं। इंडियन पीनल कोड जो है 1861 में बना था। मर्डर भी होते हैं, जो है रॉबरीज भी होती हैं। आपका कहना है कि अगर ये 15 दिन से ज़्यादा भी इसको चला दिया जाए तो भी दिल्ली पुलिस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, परमानेंट अगर इसको कर दिया जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं? देखिए, एज फार एज वी आर कंसर्न, हमारे को कानून को इन्फोर्स करना है। ये जो कानून बनाने वाले हैं उनको डिसाइड करना है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मेरे को एनी वैलिडली लेजिस्लेटेड लॉ को इन्फोर्स करना है, क्योंकि मेरा काम है लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर। लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर। आपने बात सही कही। अगर ये केजरीवाल सरकार इसको आगे भी एक्सटेंड करती है तो कोई दिल्ली पुलिस को कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से सारा काम अगर वो आगे खेल है जैसा। अगर देखिए आगे की एक्सटेंशन कानूनी तौर पे जायज़ अगर होगी तो भीमसेन बस्सी का फ़र्ज बनता है कि वो उसको एनफोर्स करे। मुझे उसमें सोचना ही नहीं है। एनीथिंग विच इज़ लॉफुल and that happens to be my responsibility as a law enforcement officer to enforce that, तो उसके बारे में मैं उसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स में नहीं जाऊंगा। भाई इन एनी केस, इस केस में तो ऐसा है, ये तो भलाई के लिए है, पर्यावरण को बचाने के लिए। हाँ, इसके साथ साथ मैं ये भी चाहूँगा कि हज़ारों अन्य कार्य भी किए जाएं जो शहर में पोल्यूशन को कम करें। लॉ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। इसमें 2000 का फाइन दो और फिर गाड़ी चलाओ, यानी गाड़ी जब्त करने का प्रोविजन आप लोगों ने हटा ही दिया है। ऐसा क्यों सर? गाड़ी जब्त करनी चाहिए इसके बाद, ताकि लोग और ज़्यादा सीरियस हो। अब सीवियर पनिशमेंट होगी तो लोग सीरियस ज़्यादा नहीं। देखो ऐसा है, ये कल जो है डिस्कस हुआ था, क्योंकि समय की कमी के कारण जिस प्रकार की अमेंडमेंट इम्पाउंडिंग की पावर देने के लिए चाहिए होगी वो उतना उनके पास में समय नहीं था, तो इसलिए वो अभी फ़िलहाल इम्पाउंडिंग की पावर नहीं दिल्ली पुलिस को दी गई। पर अगर मान लीजिए भविष्य में अगर इसको एज ए परमानेंट मेजर अगर सरकार इंट्रोड्यूस करेगी तो फिर शायद जो है समय उनके पास होगा कि पुलिस को जो है इम्पाउंडिंग पावर भी दें। पर क्योंकि ऐसा है कि इट इज़ ए मेजर, इट इज़ नॉट ए पैनेशिया। इस बात को आपको याद रखना है। इसका जो है पैनेशिया जो है विल कंप्राइज ऑफ ए वैरायटी ऑफ मेजर्स। नथिंग, वो कहते हैं ना अकेला चना भाड़ नहीं झोंक सकता, तो वही बात है। ये पर्टिकुलर स्टेप से अगर आप सोचोगे कि जो है आप जो है आपको सब कुछ मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसकी अब बात चिंता छोड़ो। 2000 रुपये के फ़ाइन के चक्कर में अपना इतना ज़्यादा समय ख़राब ना करो। आपके पास और भी बातें हैं चिंता करने के लिए। ओवर स्पीडिंग, रेड लाइट जंपिंग, मोबाइल पे बात करना एंड ड्राइविंग, ओवरलोडिंग बाय कमर्शियल व्हीकल्स एंड यू नो, मतलब ये सब कुछ अब चुटकियों का खेल है। ये तो ऐसी एनफोर्स, ये बल्कि ज़्यादा है। इसमें तो लोगों की मतलब जान गले में। जो ऑड इवन, मैं लोगों को कह रहा हूँ कि ऑड इवन में तो कुछ भी नहीं है। आप जो है पैदल चल के भी चले जाओगे एक दिन के लिए, पर 3 महीने के लिए लाइसेंस कैंसिल हो गया, फिर 3 महीने पैदल चलना पड़ेगा।
तो भैया ऑड इवन में मान लो गाड़ी का चालान हो भी गया या चालान नहीं होता, आप पैदल भी चल के जाते हो 1 मिनट के लिए, सेहत बनेगी। पर 3 महीने के लिए अगर लाइसेंस कैंसिल हो गया, सस्पेंड हो गया, तो फिर तो आपको 3 महीने पैदल चलना पड़ेगा। बात करने के लिए शुक्रिया। देखिए साफ साफ कहना है सीपी साहब का कि दिल्ली पुलिस जो है वो हरफन मौला खिलाड़ी हैं और वो उनको किसी भी तरह का टास्क दिया हुआ कर लेंगे और ये चुटकियों का काम है इवन आउट पॉलिसी को लागू करना। और इतना ही नहीं, उन्होंने साफ कहा कि अगर ऐसी सरकार कोई नियम बनाती है कि इसको 15 दिन से आगे भी एक्सटेंड करना है तो भी दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है। कैमरन वाहिद के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। एक एक तस्वीर, एक एक राज। पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई, आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है। सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे